नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज मुद्दे की बात में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के कई बार आदेश किए जाने के बाद भी कैसे उत्तर प्रदेश के अफसर मुख्यमंत्री के आदेशों की नाफरमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि आम जनता का फ़ोन हो चाहे वीवीआईपी का फ़ोन हो, अफसर उसको ज़रूर उठाएंगे। लेकिन क्या अफसर समय पर ऑफिस पहुंच रहे हैं या आम जनता का या वीवीआईपी का फ़ोन लगातार उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, उसका आप ऐसा रियलिटी चेक देखेंगे जो शायद इसके पहले आपने नहीं देखा होगा। कहा यह जाता है कि अफसर समय पर आएं, जनता की शिकायतों को सुनें और उसका निस्तारण करें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको गाजियाबाद की एक वानगी दिखाते हैं और आपको लेके चलते हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। सबको ऑफिस में आने का जो समय होता है वो 10 बजे होता है, लेकिन क्या अफसर सही समय पर ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसकी पूरी तहकीकात हमारे इस रिपोर्टर की पड़ताल खोल देगी। अंदर योगी सरकार आने के बाद लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी दफ्तरों के अंदर व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी गाजियाबाद के अंदर अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के विकास का कार्य लगातार जारी है। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर के अंदर, जिसका काम है अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना। आज हम यहाँ पहुँचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने फ़ोन के अंदर टाइम कि इस समय क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी 10:06 हुए हैं और इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर के अंदर। पहले मैं आपको ये लॉबी दिखाना चाहूँगा। ये लॉबी है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, जहाँ पर सारे अधिकारी बैठते हैं। इस लॉबी के ठीक ऊपर जीडीए उपाध्यक्ष का कमरा है। इस समय मौजूद हैं और कमरे के अंदर घुसने की देख रहे हैं कोशिश कि कहाँ क्या स्थिति है। 10:06 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी मौजूद नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं। ये कमरा है सुशील कुमार चौबे जी का। कैमरामैन से रुक करें और देखें कि सुशील कुमार चौबे जी का कमरा है। कमरा सुबह खुल चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कमरे के अंदर क्या अभी अधिकारी पहुंच चुके। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बारी दिखाएं अंदर की तरफ क्या स्थिति है। मतलब चेयर पे अभी कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। अब यहाँ कॉरिडोर और इस कॉरिडोर में ही आगे के अधिकारी एक एक करके बैठते हैं। पहाड़िया जी अधिशासी अभियंता, इनके कमरे में देख लेते हैं क्या स्थिति है। जरा मैं कैमरामैन से बारी पूरी गुजारिश करूँगा कि आप दिखाएं कमरे के अंदर क्या स्थिति है। तो यहाँ भी चेयर खाली है। चलिए अब आगे और यहाँ दिखाते हैं क्या स्थिति है। ये से ठीक ऊपर सीधे उपाध्यक्ष जी का कमरा है और यहाँ जीडीए उपाध्यक्ष बैठते हैं और ये तमाम भी है जिसके अंदर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभी बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं। तो हम इन यहाँ जो मौजूद हैं अधिकारी, उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुबह अपने ऑफिस के टाइमिंग पे पहुँचे हैं या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में सीधे साफ तौर पे निर्देश है कि अधिकारी समय से अपने दफ्तर में पहुँचे। ये सचिव साहब का कमरा है और कमरा खुल चुका है। तो वहीं अंदर देखते हैं कि कर्मचारी भी मौजूद हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और सुबह से अपनी ड्यूटी करने के लिए आ चुके हैं। तो वहीं हम लॉबी में आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे के क्या हालात हैं। मतलब साफ तौर पे जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं वो पूरे निर्देश ये हैं कि अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उन्हें समय से अपने दफ्तर में पहुंचना है और दफ्तर में पहुंचने के बाद वो समय से पहुंचे और अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करें। तो यहीं ये अब अगला कमरा है मानवेंद्र कुमार सिंह का, प्रभारी मुख्य अभियंता। यहाँ हम देखते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ भी अभी मुझे सब खाली ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं क्या स्थिति है। ये लॉबी पूरी अधिकारियों की लॉबी है। यहाँ सारे जितने भी जीडीए के बड़े अधिकारी हैं सब यहीं इसी लाइन से बैठते हैं और ये इनके कमरे हैं जहाँ पर वो सुबह सुबह आके अपना कार्यभार पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं। अब अगला कमरा खुद आगे और चलते हैं कि देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भी
यहाँ भी सब खाली दिखाई दे रहा है। एक बार दिखाएंगे आप अंदर क्या स्थिति है। मैं आपको एक बार फिर अपनी घड़ी में टाइम दिखाता हूँ कि 10:09 हो चुके हैं। उसके बाद भी लगभग सब जगह खाली ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पूरी तरीके से खाली हैं। ये आपको लॉबी दिखाई पड़ रही होगी और इसमें आपको सिर्फ इक्का दुक्का आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर के अनुसार घड़ी में 10 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन अभी भी अफसर नदारत हैं। अगर आप उनकी बातें सुने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि धरातल पर कितना काम हो रहा है वो कैमरा दिखा रहा है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आप देखिए, एक अफसर, दूसरा अफसर, तीसरा अफसर, चौथा अफसर, यानी कोई भी नहीं आया है। सवाल यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जनता जाए तो जाए किसके पास जाए। अब आपको दिखाते हैं कि एक अफसर जो सही समय पे नहीं आए, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने मोबाइल से जो रिकॉर्ड किया है वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें ये महोदय कर रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी अगर बातें करना था तो समय पर आए होते तो शायद अच्छा लगता। सवाल यही है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या टाइमिंग है, किस समय ऑफिस खुलता है, किस समय सब कर्मचारी और अधिकारी पहुंचते हैं, और अगर कोई लेट पहुंचता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। अच्छा, इस राइट की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली सर, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश है कि सब जगह टाइम से पहुंचे, तो इसी को लेके हर जिले से स्टोरी आ रही है। तो हमें भी बोला गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पता कीजिए कि वहाँ कैसे थी सर। और जगह कैसे इसको घुमा लीजिए जरा। ये सर चलेगा नहीं जब तक ऐसे शूटिंग होती है। हम इसी सिस्टम के हैं। स्टिंग ऑपरेशन ऑफिशियली होता है कि नहीं होता है? सर होता है। स्टिंगर होते हैं आपके यहाँ, किसी कार्य के लिए होते हैं। तो जिस कार्य के लिए एकदम बना है, सिस्टम बना है, तो उससे सतर्कता तो आवश्यक है ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। जिनको ऑफिशियली नियुक्त किया, जैसे अपने यहाँ जी नियुक्त किए जाते हैं, भाई जाके तोड़ फोड़ करो। न्यूज चैनल में स्टिंगर नियुक्त ही किए जाते हैं, जाके कहीं आप स्टिंग ऑपरेशन करो ऑफिशियली। तो इस पर हमें लगता है डीसी साहब से एक बार चर्चा कर लीजिए ना सर। तो बैठे Incoming voice call from Jitesh CNG. कि बाइट दे दीजिए। डीएम साहब अगर कहें कि हम बाइट दे दें तो हम बाइट देंगे, ठीक है। डीएम साहब कहें तो आप बाइट दें। हाँ भाई, किसी के यहाँ भी आप, जैसे आप किसी अधिकार से आए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कोई किसी अधिकार से ही तो बोलेगा ना। प्राधिकरण वीसी का होता है, ठीक है। तो आप अगर वीसी से एक बार पूछ लें, अगर वो ये कह देते हैं कि भाई ठीक है आप बाइट दे दो इस पे, न्यूज आपको हम दे सकते हैं, बाइट के अतिरिक्त न्यूज दे सकते हैं कि भाई चेकिंग कराई जाती है, और अगर कोई लेट आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। क्या कार्रवाई होती है सर? जी, क्या कार्रवाई होती है? जो नियम है वही कार्रवाई होगी। ये बस इतना ही बोल दीजिए। दो चीजों में अंतर है दोस्त, ठीक है ना। बाइट देना एक अलग चीज है और सूचना देना अलग चीज है। ठीक है सर, सूचना आपको उपलब्ध करा देते हैं और आप बाइट लेना चाहिए तो इस हिसाब से लीजिएगा। अगर वो कहेंगे कि मुझे बाइट देंगे तो मैं बाइट दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, आपके कोई ना कोई तो प्रशासन भी देखते होंगे ना सर। सभी ये रिपोर्टर ही होंगे गाजियाबाद से, तो मैं ही प्रशासन देखता हूँ। तो फिर एक बार सर से बात कर लें, सर पूरे पे ही बोल देंगे, वो तो पूरे जिले की सभी विभाग देखते हैं। जी सर। और सर की बाइट का ज्यादा वजन होगा। नहीं सर, बैठे नहीं तो मैं इसलिए आपके पास आया, सर के पास ही सर बाइट डीएम है ना, सर तो डीएम है। जी जी जी। हाँ, तो डीएम सिर्फ में बैठेंगे ना, ट्यूसडे और थर्सडे ही बैठते हैं ना सर। नहीं फिर भी बाकी सर तो उन्होंने सर ने तो मूल रूप में डीएम आपको हमने याद किया। इन लोगों का क्या न्यूज बाकी रह गया है? ठीक है सर। हाँ, बैठे नहीं सर। हम यहाँ पे आपको एक बात और बताते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पे इस समय परमानेंट वीसी नहीं है। वहाँ के जो डीएम महोदय हैं राकेश कुमार सिंह, उनको ही वीसी का चार्ज दिया गया है। क्योंकि जिला खुद ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में जिलाधिकारी के तौर पे उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि वीसी का जो काम है वो भी बहुत बड़ा है और परमानेंट तौर पे एक वीसी होना यहाँ पर बेहद आवश्यक है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो सिर्फ
एक ही व्यक्ति को दो दो चार्ज दिए गए हैं। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय अपने जिले में समय देंगे तो यहाँ का काम प्रभावित होगा, और यहाँ पर समय देंगे तो जिले का काम प्रभावित होगा, क्योंकि उसका नमूना हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो अफसर को सही समय पे आना चाहिए था वो सारे के सारे अफसर नदारत हैं। आखिर कहाँ गए हैं वो अफसर, क्या कर रहे हैं वो अफसर, उनसे पूछने वाला कौन है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और गाजियाबाद के जिला अधिकारी को जब हमारे रिपोर्टर ने खोजने की कोशिश की तो वो अपने ऑफिस में भी नहीं मिले। अब सवाल ये उठता है कि महोदय कहाँ गए हैं, इसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। अब इंडिया न्यूज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। क्या आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि कैबिनेट मंत्री का फोन डीएम नहीं उठाते हैं? तो ये देखिए उसकी एक बानगी। नंबर भी दिखा दो, नंबर भी दिखाओ, नंबर भी। हाँ ठीक है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. एक बार और। नहीं उठाया डॉक्टर साहब, है ना? ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये देखिए उन्होंने सबसे पहले जो है फ़ोन लगाया है गाज़ियाबाद के डीएम को, राकेश कुमार सिंह को। उनके सीयूजी नंबर से फ़ोन लगाया गया है। ये देखिए घंटी गई, बहुत देर तक घंटी गई, लेकिन किसी ने भी उस फ़ोन को उठाने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर मंत्री महोदय ने दोबारा फ़ोन किया। ये आप देख रहे हैं कि घंटी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी डीएम महोदय ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद मंत्री महोदय ने उनके पर्सनल फ़ोन पे जब फ़ोन किया तब डीएम साहब फ़ोन पे आए और क्या बातचीत हुई वो हम आपको सुनवाते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार साहब। नमस्कार, डीएम गाजियाबाद। जी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मत्स्य मंत्री बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी एक मत्स्य पालक है मंजू कश्यप, एक्सटेंशन पर, और एक मैंने बहुत पहले आपको एप्लीकेशन भेजा था कि उसके जो आपके यहाँ से राजस्व विभाग से उससे पोखरे मिले हुए हैं और उसमें मछली पालन करती है, सिंघाड़ा है, और उस फैक्ट्री का पानी गिरता है और उसने कंप्लेन किया तो फैक्ट्री वाले ने उल्टे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया था। तो उस पर एफआईआर लगवाया मैंने एसएसपी से कह के। तो उस फैक्ट्री है वो एक्सटेंशन पर है, बॉर्डर पर है, क्या नाम है, मुरादनगर, जो आपका जो मुरादनगर मतलब इसी में गाजियाबाद का बॉर्डर है, वो मुरादनगर का। हाँ, तो मैं उसको उसमें जो है मैंने वो फैक्ट्री वाले पानी के लिए उसको लिख दिया होगा सर, वहाँ पे लिखा होगा। नहीं तो कहीं अभी आप जाके देखिए, आज भी वीडियो मेरे पास आया था, अभी भी पानी गिर रहा है। तो अभी किसी तरीके से प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि मछुआरों का भला हो जाए, तो इतना बरसात का मामला है, क्या महीना है, कम से कम फैक्ट्री वाला अगर उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है, पोखरा तो खोदता राजस्व विभाग, और फिर उसके खिलाफ एफआईआर लिखाने की व्यवस्था करा दिया, तो ये ऐसे कैसे होगा बताइए? ऐसे दहशत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई, फैक्ट्री के खिलाफ तुरंत बंद कराई पानी, तुरंत बंद करवाइए। और वो मत्स्य पालक है, उसे बुला के आप शिकायत करिए, उत्तर प्रदेश हमारा सर्वोत्तम।
मतलब बता दें। ठीक है, मैं भेजता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश आया मत्स्य पालन के क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल सर, आया है तो कोई तो है नहीं। अब कम से कम ऐसे लोगों को, और जितने कम से कम इस तरह के आपके गाजियाबाद में पोखरे हैं, उससे कम एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उसमें अगर हम मछली पालन करते हैं और सिंघाड़ा दोनों पालते हैं तो पानी भी साफ रहेगा, मछली पालन भी हो जाएगा और नई खेती भी। जो है वो सर उसको लगातार हम लोग जो है, बल्कि हमने सबसे ज्यादा लेकिन ये फैक्ट्री वाले के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं कराई। फैक्ट्री वाले के खिलाफ ये थोड़ा सा होता है, फैक्ट्री वाले के खिलाफ अब दो ही कार्रवाई हो सकती है कि या तो उसकी फैक्ट्री बंद कर दे। नहीं, उसे कहिए अपना पानी तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए पानी का। वो जो है ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वो करते हैं, देखते हैं कि किस लेवल की फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मतलब इस तरह की भी चला लेते हैं लोग। नहीं, केमिकल फैक्ट्री है और वो मछली मरी हुई, मैंने वीडियो भी दिया था। और अगर वो जहरीला केमिकल है, आदमी खाएगा तो आदमी के स्वास्थ्य पर। ठीक है, मैं उसको फिर जो है वो बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मामला है, मैं इसको देखता हूँ क्यों नहीं हो पाया। ओके। ये बहुत दुर्भाग्य और दुख का विषय है कि डीएम महोदय कैबिनेट मंत्री तक का फोन उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में जनता का क्या हाल हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं सवाल लोगों के मन में खड़ा करता है। इसलिए बेहद ही आवश्यक हो जाता है कि ऐसे अफसरों को सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अब आप देखिए कि उसी के बगल का जिला है मेरठ। वहां के जब डीएम महोदय को फोन कैबिनेट मंत्री महोदय ने लगाया तो क्या हुआ। The person you are calling has forwarded his calls to another number. सीओजी नंबर नहीं उठ रहा। ये सब सीओजी नंबर उठाते नहीं सर। ये आपने देखा कि एक बार फोन लगाने पे उन्होंने फोन नहीं उठाया, तब मंत्री महोदय ने दोबारा फोन लगाया, फिर जब उन्होंने तिबारा फोन लगाया तब जो है डीएम महोदय के किसी सहायक ने, किसी मातहत ने फोन उठाया और क्या बातचीत हुई वो आपको सुनवाते हैं। डीएम मेरठ। हेलो सर, मैं स्टाफ से बोल रहा हूँ सर। स्टाफ से बोल रहे हैं? मैं मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बात हो जाएगी क्या? सर मैं एक मिनट देखता हूँ सर, क्योंकि अभी लंच करने चले गए थे। मैं सर कॉल बैक करा दूँ सर इधर से? ठीक है, उनसे बता दीजिएगा कि मेरा एक जिला अध्यक्ष वहाँ जगरोशन निषाद है और उसके किसी के घर के ऊपर से बिजली का तार के नीचे घर बन गया था, वो खड़ा हुआ पतंग चला रहा था और एक्सपायर कर गया था। आज तक उसका कंपनसेशन नहीं हुआ, 9 महीने हो गए। ठीक है, और बिजली के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो दिखवा लीजिए। ये भी बहुत दुखद है कि डीएम जो है कैबिनेट मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरों को चिन्हित करना चाहिए जो जनता के काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, सरकार में मंत्रियों के काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इन मुद्दों पर जब डॉक्टर संजय निषाद से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी बार बार आदेश जारी करते हैं, आप भी अपने मत्स्य विभाग में न जाने कितनी बार जाके चेक किया आपने कि भाई अफसर समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपने रजिस्टर पे उसको लिख दिया, लाल पेन से मार्क कर दिया, इनका तनख्वाह काट लिया, लेकिन इसमें सुधार हो रहा है? आपके विभाग में सुधार हुआ? सुधार हुआ, अगर सुधार नहीं होता तो शायद प्रथम स्थान पर नहीं आते। लेकिन कुछ अधिकारी तो बदमाश ही हैं कि जो ऊपर से इस समय सरकार के कमल का वो रखते कि हम कमल वाले हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अंदर से उनकी सोच हाथी साइकिल की है, उस जमाने का उनके अंदर पड़ा हुआ कि बस ऐसे अपने मन। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जांच होता है, कभी भी ऐसे जो पकड़े जाते हैं उनके सख्त कार्रवाई करते हैं और हम लोग भी उस पर हैं और
आया है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की मंशा और जनता के उस जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन सीओजी नंबर ना उठाना है तो खराब बात है। ये खराब बात है, और इससे सीओजी नंबर इसलिए दी गई कि जो समस्या निचले अधिकारी नहीं पूरा करते हैं, उससे बड़े अधिकारी को सूचना देने पर, कम से कम आदमी का दौड़ने पर, क्योंकि जिले से गांव 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो 100 किलोमीटर से अपनी बात को पहुंचा के आसानी से तुरंत हल कर सकता है। कोई समस्या है, मान लीजिए कोई इलाज में है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, कोई गलत रिपोर्ट लगा रहा है और नाइंसाफ़ी कर रहा है, जाके उसमें कर रहा है, तो ऐसे जानकारी तो हो जाएगी। निश्चित रूप से है। कुछ न कुछ अधिकारी हैं, जैसे अभी हमारे पास सूचना सुबह आई कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई गरीबों को मकान कैसे दोगे जो छूट गए हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा में, मतलब आवास योजना में, तो हमारे यहाँ एकल आवास की सुविधा आ गई है। तो मैंने लिख दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने रूल रेगुलेशन उसमें आएगा, तो पता चला कि उसमें सर्वे हो रहा है। तो अब सुबह एक सुल्तानपुर का मामला था और सुबह ही मेरे पास फ़ोन आ गया, विधानसभा अध्यक्ष है कि साहब मैं खुद, हमारा एक मकान है, हमारे पड़ोस में कार्यकर्ता है और उसके अपने उस पर झोपड़ी पर एक कटरैन रखा हुआ है। भाई अपने ज़माने में कोई अपना घर उजाड़ दिया तो किसी को दान कर देता है, लगा लो, कि ईंटा निकाल लिया पुराना, जो अगल बगल जो जिनका डेवलप हो रहा है, तो बगल के पड़ोस में मदद कर देते हैं। तो कटरैन है, तो उसको कह रहा था नहीं मिलेगा, कुछ अगर खर्च पानी कर दो तो मिलेगा। तो मैंने अभी अपने अधिकारी को टाइट किया, उन्होंने कहा पता। तो ये कहने का ये जरूर इस तरीके से निश्चित रूप से मॉनिटरिंग हो रही है, और हम सभी, मतलब पहले से 6 साल पहले सरकार और 6 साल बाद आप देखेंगे बहुत बेहतर परिणाम आया है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको अभी सुधारना। तो ये आपने देखा कि मुद्दे की बात में जनता से जो सबसे जुड़ी हुई बड़ी समस्या थी वो कि अफसर फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, उसका रियलिटी चेक करके आज हमने आपको दिखाया है। और आपने देखा है कि किस तरीके से डीएम यानी जो बड़े अफसर हैं, जो जिले को चलाते हैं, जो कानूनों का पालन करवाते हैं, वो अपने काम में फेल हैं। ऐसे लोगों की पूरे प्रदेश में पहचान होनी चाहिए जो जनता के काम को दरकिनार कर रहे हैं या सरकार के कामों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का बड़ा चुनाव है और इनकी जवाबदेही बनती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में है और मोदी जो है देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो सरकार के माध्यम से चलती हैं, चलाई जाती हैं, और उसके चलाने वाले जो लोग हैं वो जिलाधिकारी ही होते हैं, और अगर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।